हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है अपने प्रीवियस क्लास में टेंस के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोग जो है टेंस को पूरा देख चुके थे। आज से अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर का, वो है वॉइस। तो दोस्तों यदि हम लोग को जो है वॉइस अच्छे से याद रखना है तो हम लोग को जो है इससे पहले जो है टेंस की नॉलेज बहुत जरूरी है, टेंस का स्ट्रक्चर जो है याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज के क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है वॉइस के जो है स्ट्रक्चर को कैसे याद रखा जाता है उसके बारे में बताने वाला हूं, और वॉइस के कुछ बेसिक पार्ट भी बताने वाला हूं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में किस तरीके के पूछे जाते हैं यह भी आपको बताने वाला हूं। तो यह तो दोस्तों आप लोग का जो टॉपिक है वॉइस, वह जो है आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग जो है ये टॉपिक पूरा सीखना है तो फिर वीडियो के लास्ट तक हम लोगों के साथ बने रहिएगा, और ये जो टॉपिक है आप लोगों को जरूर समझ आएगा। और आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो फिर बिल्कुल आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं वॉइस। तो सबसे पहले अब यार हम लोग देखते हैं कि वॉइस जो है होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है वॉइस का। वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है? तो वॉइस क्या होता है? वॉइस इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब। वॉइस इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब दैट indicates whether subject acts or acted upon subject। ठीक है दोस्तों, तो वॉइस क्या होता है? वॉइस मतलब क्या होगा? वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर सब्जेक्ट एक्ट्स और सब्जेक्ट एक्टेड अपॉन सब्जेक्ट। मतलब क्या होगा? वॉइस जो है आपका यह बताता है कि सब्जेक्ट जो है कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट जो है कार्य कर रहा है या तो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, यह क्या कहलाता है आपका? यह जो है आपका वॉइस कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस रहता है, सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ यार राम दौड़ता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस राम दौड़ता है, तो यहाँ पे दौड़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ आपका जो है क्या हुआ? एक वॉइस हो गया। देखिए वॉइस जो है आपका क्या होता है? वॉइस जो है आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होगा आपके पास में एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ठीक है दोस्तों, पहले मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा? Subject is performing if subject is performing the action the verb is said to be in एक्टिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है आप लोगों को क्या बोला था कि जो है क्या होता है एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस क्या होगा? जहां पे सब्जेक्ट जो है आपका एक्शन में रहता है, जहां पे सब्जेक्ट आपका क्या करता है? काम करता है, वह क्या कहलाएगा? आपका एक्टिव वॉइस। जैसे कि मैंने बोला था आपको राम दौड़ता है, ठीक है, राम दौड़ता है, तो फिर दौड़ने का काम कौन कर रहा है? दौड़ने का काम राम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट काम करेगा तो वह वॉइस कौन सा कहलाएगा? आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है। या तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, राम एट द मैंगो। राम एट द मैंगो। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंगो को खाया जा रहा है, ठीक है, मैंगो को जो है खाया जा रहा है। कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो इसको खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। राम कौन है? एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट आपके एक्शन में, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो यह आपका क्या कहलाएगा?
एक्टिव वॉइस। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा देखते हैं आपका पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस क्या होगा देख लीजिए, पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में क्या होगा आपका, इफ सब्जेक्ट इज हैविंग, इफ सब्जेक्ट इज हैविंग द एक्शन done to it, then verb is said to be in passive voice। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन में तो है लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको जो है सब्जेक्ट को जो है काम करवाया जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट एक्शन में तो रहेगा लेकिन क्या होता है, सब्जेक्ट को जो है काम कराया जाता है। जैसे कि इसी को जो है मैं पेसिव वॉइस में चेंज करता हूं, तो फिर इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। क्या होगा, द मैंगो was eaten by राम। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे आपका कि मैंगो को जो है क्या करवाया जा रहा है, मैंगो को जो है राम के द्वारा खाया जा रहा है। मैंगो को राम के द्वारा खाया जा रहा था होगा, क्योंकि यह जो है आपका क्या है, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो क्या होगा आपका, द मैंगो वाज इटन बाय राम। तो देखिए यहाँ पे राम तो आपका एक्शन में है लेकिन क्या करवाया जा रहा है, इसको जो है काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जहां पे आपका क्या होगा, जहां पे आपका जो है सब्जेक्ट जो है लास्ट में आता है, पहले आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेन यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका कौन सा वॉइस हो जाएगा, यहाँ पे आपका पेसिव वॉइस हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस के बारे में। तो जो आपका जो सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस जो होता है आपका ऑब्जेक्ट के बेसिस में जो है आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा दो टाइप का होता है यार, चलिए देखते हैं उसको। तो सेंटेंस जो है आपका वर्ब के बेस में क्या होता है, दो टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटेंस इज टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप का होता है आपका, पहला होता है आपका ट्रांजिटिव सेंटेंस, ट्रांजिटिव, और दूसरा होता है आपका इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव देखिए अब दोनों में अंतर क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है आपका, वह जो है आपका ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाता है। इसको हम लोग जो है हिंदी में सकर्मक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या तो आपका दूसरा जो है क्या होता है आपका, दूसरा आपका जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब बस आता है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये क्या कहलाएगा आपका इंट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं आई गो, सबसे पहले मैंने लिखा आई गो, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका बस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, वर्ब है, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा, यह आपका जो है इंट्रांजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। और दूसरा मैं इसी को बोल देता हूं यार, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, अब यही देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब है, वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, तो यह जो है आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसका बताने का मतलब क्या है, देखिए आपका जो है हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस को जो है पेसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस को जब पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो फिर क्या होगा, जो आपका इंट्रांजिटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रांजिटिव सेंटेंस जो होता है उसका जो है पेसिव वॉइस नहीं बनता। याद रखिएगा, जहां पे आपका इंट्रांजिटिव सेंटेंस होता है उसका पेसिव वॉइस नहीं बनता। तो आपका जो है पेसिव वॉइस किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ट्रांजिटिव सेंटेंस का जो है बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब साथ ही साथ देखते हैं और जो है किसका किसका बनता है यार। तो फिर देखिए अब हम लोग जो है क्या किए थे यार, हम लोग जो है कुछ जो है
टेंस पढ़े थे, टेंस में जो हम लोग जो है टोटल कितने टाइप का पढ़े थे, 12 टाइप का पढ़े थे। 12 में से कौन कौन सा था, मेन तो आपका 3 टाइप का था। कौन कौन सा था, प्रेजेंट था, प्रेजेंट के बाद में पास्ट था, पास्ट के बाद में फ्यूचर था। ठीक है, अब उसके बाद फिर चारों को जो है और डिवाइड किया गया, सॉरी तीनों को जो है 4 और कैटेगरी में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, जिसमें आपका जो है लास्ट में आपका जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका जो है किसी भी टेंस का जो है आपका पेसिव वॉइस नहीं बनता। किसका नहीं बनता, चारों टेंस का आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है क्या नहीं बनता, पेसिव वॉइस नहीं बनता। साथ ही साथ आपके फ्यूचर टेंस का जो है कंटिन्यूअस का भी जो है पेसिव वॉइस नहीं बनता। तो देखिए टोटल आपका कितना नहीं बना, 3 आपका किसमें नहीं बनेगा, आपका इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसके बाद फिर एक कंटिन्यूअस में। तो टोटल आपके पास में 12 टेंस में से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 8 का जो है पेसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, और 4 का जो है पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर अब हम लोग जो है देखते जाते हैं टेंस को जो है उसको, इसके स्ट्रक्चर को जो है कैसे याद रखा जाता है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, आप लोगों को कुछ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं एक एक करके जो है पूरे वॉइस के बारे में देखना। ठीक है, कि वॉइस का जो है स्ट्रक्चर जो है कैसे बनता है। उसके पहले मैं आप लोगों को जो है वॉइस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है, जैसे मेरे पास में जो है एक्टिव वॉइस की मैं बात करता हूँ, तो जो आपका जो टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो टेंस में जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपके पास में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में आपके पास में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर आपके पास में मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद में फिर आता है आपके पास में ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और यही जो है पेसिव वॉइस में क्या होगा, पेसिव वॉइस में जो है सबसे पहले आपके पास में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, पेसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब हमेशा ही आपका क्या रहेगा, हमेशा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो दोस्तों अब इसमें आप लोगों को जो है मेन वर्ब जो है याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमेशा इसमें मेन वर्ब में क्या रहेगा, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, प्लस क्या रहता है, बाय रहता है, बाय के बाद में फिर क्या आता है आपके पास में लास्ट में सब्जेक्ट आता है। मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के प्लेस को इंटरचेंज करता है। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब एक एक करके अब हम लोग जो है देखते जाते हैं अपना एक एक टेंस को। तो सबसे पहले इसमें जो एक्टिव वॉइस है यार, ये क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस, जो आपका टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही क्या होगा, आपका एक्टिव वॉइस होगा। तो टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास में, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब बात करते हैं अब हम लोग जो है इसके पेसिव वॉइस का। तो अब देखो अब पेसिव वॉइस को हमको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो देखो इसका जो बेस बनता है वह यहाँ से बनता है। तो इसका एक्टिव वॉइस आप लोगों को पता ही होगा कि क्या बनता है। ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस क्या बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है आपके पास में, एस एम आर आता है, प्लस क्या आता है आपका, यहाँ पे आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो बेस है आपका यहां से बनने वाला है। कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए इस जनरल आपका जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले आपके पास में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आएगा, इसका बेस जब यहां से बना है और इसके पास क्या है, ये इसके पास में जो है बेचारे के पास में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, जब आपके पास में कोई चीज की कमी पड़ जाती है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पास वाले से मांगते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास वाले के पास से मांगते हैं। तो अब इसके पास बेचारे के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या करेगा, अपने पास वाला जो वॉइस है कौन सा, कंटिन्यूअस। ठीक है, उससे क्या करेगा, वह जो है अपना हेल्पिंग वर्ब मांगेगा। तो ये जो है अपना हेल्पिंग वर्ब इसको दे देता है। इसके पास हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज एम आर।
ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद में अब इसके बाद फिर क्या लगाएगा, ये हमेशा मैं बताया था आपके पास में क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या रहता है आपका, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा, प्लस क्या यूज होगा, उसके बाद में फिर लास्ट में आएगा आपके पास में, तो इसके बाद में फिर आता है बाय, बाय के बाद में फिर आएगा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसका जो स्ट्रक्चर है वह कैसे बनेगा। इसके पास में ऑलरेडी क्या है, इसके पास में ऑलरेडी जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो जब इसके पास में हेल्पिंग वर्ब है तो दूसरे से हेल्प लेगा क्या, बिल्कुल नहीं लेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका जो है पेसिव वॉइस। सबसे पहले यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, ये आएगा। इसके बाद फिर देखिए इज एम आर हो गया, जब ये इसी को फिर से रिपीट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो उसको जब चेंज करने के लिए क्या आता है, हमेशा आप लोग देखना, आप लोग जो है कंटिन्यूअस में आपको जो है एक वर्ड देखने के लिए मिलेगा, वो है आपका बीइंग। ये बीइंग जो है आपका कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। ठीक है, वॉइस में आप लोग याद रखिए, यह जो बीइंग है वो क्या है, वह जो है आपका कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। प्लस क्या आएगा, बीइंग के बाद में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद में, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा बाय, बाय के बाद लास्ट में आपके पास में आने वाला है सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में फिर देखते हैं हम लोग जो है इसका एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनता है यार, सबसे पहले आपके पास में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव जो है इसका हेल्पिंग वर्ब रहता है, प्लस V3 आता है, V3 के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब इसका जो पेसिव वॉइस है, पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में देखिए यहाँ पे भी इसका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। ठीक है, लेकिन परफेक्ट में जो एक चीज और देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको पेसिव वॉइस में हैज या हैव के बाद में या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसमें जो है आपके पास में बीन लगाना जो है कंपलसरी है। क्या लगेगा, हैव या हैज के बाद में आपके पास में बीन लगेगा, बीन के बाद में फिर क्या लगेगा, V3 लगेगा, V3 के बाद में बाय लगेगा, बाय के बाद लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब हम लोग जाते हैं अब पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या बनता है, इसको हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में V2 आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका जो पेसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा, अब इसके पास भी देखिए, जब इसके पास भी क्या नहीं है, जब इसके पास भी जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यह जो है अपने पड़ोसी से क्या करेगा, ये हेल्प मांगेगा। इसके पास में क्या रहता है यार, हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट का आता है वॉज या वर, यहाँ जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस V4 आता है, प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब देखिए अब इसके पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेगा, अपने पड़ोसी से हेल्प मांगेगा, वो जो है क्या दे देगा, इसको जो है वॉज या वर जो है इसको दे देता है। ठीक है, वॉज या वर दे दिया, प्लस क्या होगा, इसके बाद में आपके पास में हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे, बाय के बाद में लास्ट में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह जो है याद रखना आपको, यदि आपको जो टेंस के स्ट्रक्चर याद है तो बहुत इजी है वॉइस को याद रखना। ठीक है, अब इसमें आप लोग जो देख लीजिए फिर से आप लोग जो है इसका पेसिव वॉइस, इसका पेसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट के बाद में देखिए फिर से इसका क्या है, इसका अपना खुद का हेल्पिंग वर्ब है, खुद का हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, वह जो है वॉज या वर। अब इसके बाद फिर मैं आप लोग क्या किया था, कंटिन्यूअस का आप लोग को एक पहचान बताया था, वॉज या वर, या फिर हेल्पिंग वर्ब की क्या बात क्या लगेगा, यहाँ पे आपका बीइंग लगेगा। ठीक है, हर कंटिन्यूअस में क्या लगेगा आपके पास में, बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद में फिर क्या लगेगा, फिर आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या रहता है आपका हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में फिर लास्ट में आ जाएगा आपके पास में सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर देखिए अब हम लोग जो अब नेक्स्ट टेंस में जाते हैं, हमारा वह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, वह क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाता है, हैड के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, हेड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म के बाद में फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म के बाद में फिर यहाँ पे आपका आता है ऑब्जेक्ट। बस इतना ही स्ट्रक्चर है इसका। अब इसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं इसका पेसिव वॉइस का। तो फिर पेसिव वॉइस के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में इसका खुद का हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है, हेड है,
और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जब भी हमारा परफेक्ट का बात होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको क्या ऐड कर देना है, बीन ऐड कर देना है, प्लस क्या रहेगा, V3 रहेगा। ठीक है, V3 के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में, V3 के बाद में आएगा हमेशा बाय, बाय के बाद में फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टेंस हमारा इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें क्या है आपका एक्टिव वाइज जो है क्या रहेगा, एक्टिव वाइज जो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल आता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अब ये जो है अपना पेसिव वाइज बनाने के लिए क्या करेगा, यह जो है पेसिव वाइज बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, देखिए इसके पास में खुद का अपना क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शैल या विल। लेकिन देखो अब क्या किया, इसके पहले वाले जो है दो अपने पड़ोसी से मांग के लाया, वो यहाँ जो है चुपचाप बैठेगा क्या, बिल्कुल नहीं बैठेगा यहाँ भी जो है। तो यहाँ क्या करेगा, यह भी जो है अपने पड़ोसी से एक चीज जो है मांग के लेके आता है, वहाँ क्या है, शैल या विल के बाद आ जाएगा आपके पास में बी। ठीक है, फिर बी के बाद में आ जाएगा आपके पास में V3, V3 के बाद में फिर क्या आ जाएगा, बाय, बाय के बाद में फिर क्या आ जाएगा आपके पास में लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, और यह जो है आपका कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इसका जो है क्या नहीं बनता, इसका जो है पेसिव वाइज नहीं बनता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारा अगला टेंस जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वाइज में आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में आता है आपके पास में शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो है इसका क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है टेंस का, जो आपका एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं इसके पेसिव वाइज का। इसका पेसिव वाइज कैसे बनेगा, इसके पेसिव वाइज में सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ऑब्जेक्ट के बाद में फिर इसके पास में खुद का हेल्पिंग वर्ब है, वहां क्या है, शैल या विल प्लस हैव। यह जो है इसका क्या है, यह जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या करेगा ये, अब ये जो है अपने पड़ोसी से क्या मांग के लाता है, बीन मांग के लेके आता है। ठीक है, प्लस क्या रहेगा आपके पास में, इसके बाद में फिर रहेगा आपके पास में V3 आ जाएगा। V3 के बाद में फिर क्या आएगा, V3 के बाद में फिर बाय आएगा, बाय के बाद में फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है, यह जो है बहुत ही आसान है, इसको याद रखना, इसको याद रखने का तरीका जो है। ठीक है, कैसे आसान है, यह जो है बहुत, बस आपको जो है क्या करना है, बस आपको जो है टेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब भी हम लोग इंडेफिनिट की बात करेंगे, इंडेफिनिट की बात करेंगे तो क्या करेगा, वहां जो है अपना हेल्पिंग वर्ब किससे लेके आएगा, कंटिन्यूअस से लेके आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस से लेके आएगा। अब उसके बाद फिर कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस का जब हम लोग पेसिव वाइज बनाते हैं तो वहां पे एक वर्ड ऐड होगा बीइंग, बस उसको याद रखिए, बीइंग, BEING, इसको याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में भी आप लोग जो है एक वर्ड याद रखिए, वहां है बीन। ठीक है, उसके पास में हेल्पिंग वर्ब खुद का रहेगा, प्लस क्या रहेगा उसके पास में बीन। और यहाँ पे तो आपका जो है मेन वर्ब का कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा मेन वर्ब में आपका क्या लगना है, पूरे मेन वर्ब में लगना है आपके पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वाइज से रिलेटेड जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है आई को, तो इसको तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, यहाँ पहचानना है कि यहाँ आपका एक्टिव वाइज में है कि पेसिव वाइज में है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका पूरा क्वेश्चन जो है किसमें है, एक्टिव वाइज में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपका पेसिव वाइज में रहेगा तो आपका बाय करके लगा रहेगा, लेकिन बाय कहीं पे नहीं लगा, तो पूरा क्वेश्चन हमारा किसमें है, एक्टिव वाइज में है। ठीक है, तो अब देखिए, अब उसके बाद फिर हमारा सेकंड काम क्या है, अब हमको जो है इसमें टेंस पहचानना है कि यह जो है कौन से टेंस में है। तो यह कौन से टेंस में, देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है, फिर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या हो गया, कौन सा टेंस हो गया आपका, यह जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अब हम लोग को क्या करना है, पेसिव वाइज में चेंज करना है। तो फिर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, क्या है, स्कूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहां से आता है आपका, कंटिन्यूअस से आता है। तो कंटिन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, MR। ठीक है, तो स्कूल के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या लगेगा, स्कूल इज, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन, टू, बाय,
मी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो है आपका टू को हटा देते हैं, लेकिन जो है टू क्या है, यहाँ पे आपका टू जो है एक प्रीपोजिशन है, और टू जो है क्या होगा, यहीं से यहाँ से फिर वहां जो है अपना पोजीशन जो है कभी चेंज नहीं करता, कभी वहां जो है वहां से हटेगा नहीं, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टू को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास क्या, राहुल इज ईटिंग एन एग। यह कौन से टेंस में आपका, यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम लोग को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, आपका पैसिव वॉइस में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आएगा, इज एम आर आता है, इज एम आर के बाद में फिर क्या आता है, बीइंग आता है, बीइंग के बाद में फिर क्या आता है, V3 आता है, फिर लास्ट में क्या आता है आपके पास में, बाय के बाद में फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, एन एग, एन एग। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या लगेगा, यहाँ पे आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, एज। उसके बाद फिर इट का थर्ड फॉर्म, सॉरी उसके बाद फिर लगेगा आपके बाद में बीइंग, बीइंग, बीइंग के बाद में फिर क्या लगेगा, इट का थर्ड फॉर्म, इटन, इटन, फिर बाय। अब फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या है, राहुल, राहुल यहाँ क्या है आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सी हैज वॉच्ड अ कार। यहाँ आपका कौन से टेंस में है, यहाँ आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, कार। अब उसके बाद फिर क्या आता है, हैज या हैव में से एक आता है, तो फिर हैज या हैव में से क्या आएगा आपके पास में, हैज आएगा। उसके बाद फिर परफेक्ट के मैंने आप लोगों को जो है एक चीज बताया था, हेल्पिंग वर्ब में हमेशा हैज के बाद क्या लगाना है आपको, यहाँ पे आपको जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन लगाना है, बीन के बाद में फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी क्या है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वॉज्ड, वॉज्ड। फिर क्या आएगा आपके पास में, बाय। फिर क्या आएगा आपके पास में, सब्जेक्ट आएगा। लेकिन देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट जो है आपका जो है क्या है, सब्जेक्ट आपका जो है थर्ड पर्सन है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में जब यहाँ आपका कोई नाम नहीं रहता है, जब यहाँ क्या रहता है, कोई ही सी इट ऐसे रहता है, तो फिर क्या होता है, वहां जो है आपका जब आपका नाउन नाउ का एक प्रोनाउन रहेगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, हर। क्या आ जाएगा, कार हैज बीन वॉश्ड बाय हर। अब उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पास में, सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में V2 दिया है, फिर ऑब्जेक्ट दिया है। तो क्या होगा, क्या होगा आपका कौन सा टेंस होगा, यह जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिर क्या करेंगे दोस्तों, जब हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, इट। ठीक है, अब इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कहां से आता है आपका, कंटिन्यूअस से। तो कंटिन्यूअस में क्या क्या आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। ठीक है, तो क्या आएगा, इट के साथ में आपका क्या लगता है, वॉज लगता है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, वॉज के बाद में फिर अब हमको क्या लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे अब हमको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारे पास में, डिड है। तो क्या होता है, डिड आपका सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। तो क्या लगेगा, डन, डन बाय। अब आई का आपका क्या लगेगा यहाँ पे, आपका आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ही वॉज ब्रिंगिंग अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ आपका कौन सा टेंस होगा, यहाँ आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है लिखेंगे एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज पेपर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में फिर क्या आएगा, उसके बाद में फिर अब हमको लिखना है यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है इसके पास में, वॉज या वर। तो क्या आएगा, न्यूज़पेपर के साथ में वॉज आएगा। अब जब इंडेफिनिट में, तो इंडेफिनिट टेंस का जो है आप लोगों को एक पहचान बताया था, क्या होता है, बीइंग। हमेशा इंडेफिनिट के साथ में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, बीइंग। उसके बाद में फिर क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, ब्रिंगिंग है, ब्रिंग है। ठीक है, तो ब्रिंग का क्या होता है, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, ब्रॉट। उसके बाद फिर बाय, बाय। अब ही का आपका क्या लगेगा,
ही का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास में दे हैड बिल्ट द ब्रिज। ये आपका कौन सा टेंस हो गया? यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हमको इसको चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द ब्रिज। द ब्रिज। उसके बाद में फिर क्या लगेगा? द ब्रिज के बाद में यहाँ पे आपका हैड लग जाएगा। इसके पास में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है प्लस आपका परफेक्ट में हमको क्या लगाना है? बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन लगाना है। बीन के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यह आपका क्या है? यह आपका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। बिल्ट द ब्रिज हैड बीन बिल्ट बाय। बाय के बाद में फिर क्या लगेगा? देम। इसका जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द पुलिस विल इंक्वायर द केस। तो इसको हम लोगों को जब चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे? द केस या क्या है आपके पास में? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब ये कौन से टेंस में? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो इसमें क्या लगेगा? शैल या विल। ठीक है। तो द पुलिस के साथ में क्या लगा है? आपका विल लगा हुआ है। ये थर्ड पर्सन है तो द केस भी क्या थर्ड पर्सन है तो इसके साथ में भी क्या लग जाएगा? आपके पास में विल लग जाएगा। ठीक है। प्लस इसमें मैं क्या बताया था आप लोगों को? और क्या लगाना है? विल के साथ में बी लगाना है। बी के साथ में फिर क्या लगाना है? बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड। ठीक है। अब दोस्तों यदि आप लोग जो है इतना भी अपना आंसर में लिख देते तो भी यह जो है आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी केस का जो इंक्वायरी है क्या करेगा? पुलिस ही करेगा। तो इसको आप लोग बस इतना भी लिख देते तो भी चलेगा। नहीं तो आप लोगों को जब पूरा लिखने का मन करे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बाय द पुलिस। दोनों तरीके से आप लोग जो है इसको लिख सकते हो। दोनों में आपका आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट है आपके पास में वी विल हैव वॉच्ड अ मूवी। ठीक है। तो इसमें देखिए यह आपका कौन सा टेंस में है? यह आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब चेंज करेंगे तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे अ मूवी विल हैव बीन वॉच्ड बाय। अब उसके बाद में फिर वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? अस। अस। ठीक है दोस्तों। तो यह जो है आज का जो है लेक्चर अब हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप ये जो आज का वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो फिर बिल्कुल आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है सीजी कॉम्पिटिशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो फिर दोस्तों अब हम लोग जो है मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।